रानीगंज मुख्यालय में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोगों को जो 5950 रुपया मानदेय दिया जा रहा है वो सबसे मनरेगा मजदूर से भी कम मजदूरी दिया जा रहा है। आज एक मनरेगा मजदूर को भी 210 रुपया दिया जा रहा है। हम लोगों को 195 रुपया से नवाजा जा रहा है। यूँ लगता है अंग्रेज के ज़माने में जो बदवा मजदूर को दिया जा रहा था ना, तो वो आज केंद्र सरकार और नीतीश सरकार जो हम लोग के लिए अंग्रेज बन गए हैं और हम लोग मदवा मजदूर बन गए हैं। अभी हाल में जिनकी बहाली अभी तुरंत में हुआ है, तालमी मरकज हुआ, टोला सेवक हुआ, ये लोगों का 22,000, 26,000, 28,000 सबका होते जा रहा है। और हम लोग एक 75 का प्रोजेक्ट है, उसको अभी 5950 से नवाजा जा रहा है। कहने का मतलब हम लोग अंग्रेजों के ज़माने का मजदूर है आज भी, तो है ना। और महिला केंद्र सरकार बोलती है हम महिलाओं को सुरक्षा देते हैं, नीतीश सरकार बोलते हैं हम 50% आरक्षण देते हैं, पर हम लोग सेविका सहायिका बहन किस आरक्षण में आते हैं? महिलाओं के कि बदवा मजदूर के? इस मजदूरी से ना मेरे बच्चे को अच्छी से पढ़ाई दे सकते हैं, ना खान पान सही से दे सकते हैं, ना ब्रांड कपड़ा। तो ब्रांड क्या, यहाँ लोकल का वो फुटपाथ का कपड़ा देने को मिले ना, वो नहीं आएगा। 195 रुपया में सही से कैसे खरीदेंगे? घर का राशन भी नहीं चलेगा। क्या करें हम लोग? इसी आवाज को लेकर हम लोग का सरकार से गुहार है, आह्वान है कि हम लोग के मानदेय को भी आज की महंगाई को देखते हुए वो बढ़ाने का करे, कोशिश करें। कोशिश क्या, उनका अधिकार है हम लोगों का कि ये हम लोग का अधिकार है और हम लोग का मांग पूरा करे। हम लोग का मंजूरी कम से कम 25,000 सेविकाओं का और 18,000 सहायिकाओं का करे। और हम लोगों को सरकारी कर्मी करने का दर्जा देने का क्या कहते हैं, दर्जा दे। हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा दे, वो वेतनमान करे, क्योंकि हम लोग का आगे का भविष्य भी है। हम लोग बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? अगर सरकारी कर्मी नहीं करेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? आजकल के तो बच्चे किसी माँ बाप को तो रखते नहीं है। देखिए आने वाले भविष्य में अनाथ आश्रम खुला हुआ, वृद्धा आश्रम खुला हुआ, हम लोग को तब वहीं पर जाना पड़ेगा अगर सरकार नहीं करेगी तो वेतनमान। तो यही सब को लेके हम लोग का प्रदर्शन है। 5 सूत्री मांगों के लिए मतलब इतना ही चीज़ है कि हम लोग सरकार से 5 सूत्री मांगों में है, पहला कि हम लोग को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 दिया जाए सरकारी का। दूसरा है सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हम लोगों का सेविकाओं का मानदेय 25,000, सहायिकाओं का मानदेय 18,000 किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सेविकाओं को सुपरवाइजर में प्रमोशन किया जाए और सहायिकाओं को सेविका में प्रमोशन किया जाए, ग्रेजुटी दिया जाए। तो इन्हीं सब मांगों को लेके हम लोग आज धरना पे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, है ना। ये धरना कब तक रहेगी? ये धरना हम लोगों का अनिश्चितकालीन है, क्योंकि सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई है, वो तो सुन ही नहीं रही है। इसीलिए हम लोग कुछ जरूरत पड़ेगा तो भूख हड़ताल पे भी कहीं ना जाना पड़ जाए। अभी तो अनिश्चितकालीन किए हैं, भी हम लोग मरेंगे ही। और ये तो मरने वाला ही हालत है। ये 195 में कोई खाने वाला हालत थोड़ी है, मरने वाला ही हालत है सर। अभी आप लोगों को कितना मिल रहा है? अभी मात्र 5950 मिल रहा है। आज स्मृति ईरानी कहाँ की पढ़ी लिखी और महिला मंत्री है जो कहती है कि सरकारी सेविका 1 घंटा काम करती है। वो देखे अपने ICDS में चिट्ठी जो निकालते हैं, उसके प्रधान सचिव 5 घंटा का चिट्ठी निकलता है। 4 घंटा मतलब 7:30 से 11:30 बजे तक सेविकाओं का ड्यूटी है केंद्र चलाने का। उस पे आधा घंटा पहले आए, आधा घंटा बाद आए। उसका लेटर 5 घंटे का। उस 5 घंटे के अलावा रजिस्टर में भी वो अपना मेंटेनेंस करे, उसके बाद ऑनलाइन करे, घर में बैठ के ऑनलाइन करे, सेंटर पे बैठ के रजिस्टर भरे, बच्चे देखे, पोषाहार संचालित करे, गृह भ्रमण करे, टीकाकरण करे, उसके बाद DHR बांटे, विकास समिति का गठन करे, सर्वे करे, निर्वाचन विभाग में BLO का काम करे, मनरेगा का काम करे, जनगणना का काम करे। सारी सेविका 5 घंटे के उपरांत इतना सब काम करे, है ना। जन्म से मृत्यु तक सेविका काम करती है, मानदेय के रूप में प्रतिदिन 195 रुपया। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय सारिका कुमारी हूँ, मैं प्रखंड अध्यक्ष रानीगंज। मैं साधना सरिता, केंद्र संख्या 382, नारायणपुर खरड़ पंचायत से हूँ। अच्छा, अभी जो आप लोग धरना में आए तो आप लोग का मुख्य मांग क्या है? मेरा मुख्य मांग यह है कि हम सबको कर्मचारी दर्जा दिया जाए। वो कुछ नहीं होता है और बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई, खाना, जब हमारे बच्चे का पेट ही नहीं भरेंगे तो हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कहाँ से पढ़ेंगे? तो ये इसी सब मांगों के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब मेरा बच्चा, हम जब सेविका 5950 रुपया अपना खुद परिवार का परवरिश नहीं कर सकते हैं, अपना खुद कुपोषित हैं, हम गार्जियन के पैसे पर आश्रित हैं। पोषक क्षेत्र का
हम गार्जियन के पैसे पर हासिल क्या इनको शौक नहीं है, इच्छा नहीं है बच्चे के पीछे उसके पीछे दो और एक परिवार से एक दो से और सदस्य लगे रहते, क्योंकि एक से विकास है उसका पूरा टोटल काम नहीं हो सकता। विकास के साथ कितने घंटे आप लोग को ड्यूटी निर्धारित किया गया? क्योंकि पूरा बहुत ज्यादा काम से चाहे बेटा हो चाहे बेटा हो या पोषण ने बिहार में काम किए हैं। रात रात भर हम लोग जग के काम करते हैं, 12 घंटा का 24 घंटा काम करते हैं। जब मोबाइल हम लोग को 24 घंटा काम करवाया जाता है। उसके साथ यानी कि 1 घंटा से भी का काम करती है। हम लोग बना के रखे हैं। हम लोग को 750 रुपया हम लोग को 2-4 गाय बकरी दे दे, हम लोग वही पाल के हम लोग गुजारा करेंगे। सही में जो काम में लगा देते सभी काम हम लोग करते हैं। मोदी हम लोग वो भी करेंगे। हम लोग को नहीं मिल रहा है। प्रति काफी आक्रोश है। इतना कम पैसा में इतना काम जो करवाता है सरकार शायद हम लोग को अबला समझ ली है। अभी तक महिला नारी का उनको प्रदर्शन मिला नहीं है, इससे आगे कभी, लेकिन वो इस बार देखे हमारे नारी शक्ति का प्रदर्शन। लेकिन महिला का दुख क्यों हमारी सेविका के अंदर मोबाइल का बच्चा को 5,000 महिला समझ 5,000 रुपया दे रहे हो। सारी दुनिया का वेतन बढ़ता है क्या? बाल विकास परियोजना के लिए पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो सारी सेविका को सारी सेविका को रद्द कर दे। और अगर फंड में योजना में पैसा नहीं है हम अनुरोध करते हैं कि सारी सेविका को रद्द करके बैठा दे। हम लोग और कोई काम करके अपना गुजारा कर लेंगे। इस काम में तो दिन और रात कब दिन यहाँ तक के हम लोग पहले मोबाइल से नहीं होता था BLO का काम, अब मोबाइल के जरिए होता है।